Hi friends, welcome back. This is Ashwini from Your Knowledge Oasis. Once again, I'm here to give you some important vocabulary. Not only important but also useful for speaking, writing and competitive exam. And this video is going to be more interesting. Let's see how. क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे वर्ड सीखने वाले हैं, जैसे कि इंसोम्निया, सोमनिलोकिस्ट, सोमनैम्बुलिस्ट एंड सोमनैम्बुलिज्म, राइट। अब ये सारे वर्ड देखने में तो बहुत मुश्किल से लग रहे हैं, बहुत ईजी हैं और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले वर्ड हैं। अब इनको याद रखने के लिए क्या करना है, चलिए देखते हैं। इसको याद रखने के लिए बहुत एक ईजी तरीका इसमें दिखाया जा रहा है कि सोम, जैसे कि आपको चारों वर्ड के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन सोम, यानी कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड किससे मिलके बने हैं, सोम। अब सोम का मतलब क्या होता है, मतलब अगर इस सोम का मतलब अगर आपको पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके लिए सारे वर्ड का मीनिंग जानना बहुत इजी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रूट वर्ड, यानी सोम क्या है, यहाँ पर एक रूट वर्ड जिसका मतलब होता है स्लिप। अब ये सोम आया कहां से, सोम आया है सोमनस, एक वर्ड है सोमनस, जो ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ स्लिप, यानी सोने का देवता, राइट। तो इसी से ही क्या बना है, स्लिप। तो इन सब में जितने भी वर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन सब में कहीं ना कहीं नींद का कोई ना कोई जिक्र है। जैसे कि नींद में चलना होता है, नींद में बोलना होता है, और नींद ना आने की बीमारी, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो कौन किससे क्या कनेक्ट है, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड को आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, आज हम क्या करने वाले, काफ़ी सारे, ना केवल सोम बल्कि इसके अलावा हम काफ़ी सारे रूट वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के जो रूट वर्ड हैं, सोम है, एंथ्रोप है और ऑप्थाल्मो, ठीक है, जिनी एंड एंट्री। तो ऐसे काफ़ी सारे रूट वर्ड है जिनसे बने हुए काफ़ी सारे वर्ड को प्रीवियस एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है, आप उसमें देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। नेक्स्ट है, पहला वर्ड आज का जो है वो लेते हैं सोम, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सोमनस से जिसका मीनिंग आया है, जिसका मतलब होता है स्लिप। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है इंसोम्निया। इसमें सोम वर्ड कॉमन है, सोम का मतलब होता है स्लिप, यहाँ पर इन है, इनका मतलब होता है नॉट, और ईया जिसमें भी आएगा तो उसका मतलब ज़्यादातर नहीं किसी डिजीज के लिए आता है, जैसे मलेरिया, डिसलेक्सिया, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो ये किसी न किसी बीमारी के लिए है। तो ये भी एक बीमारी है, नींद ना आने की बीमारी, जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं फोटो के अंदर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं सोमनैम्बुलिस्ट एंड सोमनैम्बुलिज्म। अब सोम ऑलरेडी इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड, इसमें एक और वर्ड ले जिससे मिलके बना हुआ है, एम्बुल। अब एम्बुल का मतलब क्या होता है, एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक, मतलब चलना। नेक्स्ट है आईएसटी। आईएसटी का मतलब होता है एक्सपर्ट, मतलब कोई आदमी होगा जिससे, जो कि क्या है, जिसे नींद में चलने की बीमारी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब इसका लिटरली मीनिंग अगर देखा जाए, सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला आदमी, और सोमनैम्बुलिज्म ISM नाउन फॉर्म कन्वर्ट करता है, तो सोमनैम्बुलिज्म का मतलब होता है नींद में चलने की बीमारी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें आगे चलने से पहले एक बार और देख लेते हैं। सोम आप इजीली याद रख सकते हैं, एम्बुल को याद रखने के लिए मुश्किल होगा, तो एम्बुल के लिए आप क्या कर सकते हैं, एम्बुलेंस वर्ड याद रख सकते हैं, जिसका काम होता है एक जगह से आना, पेशेंट को छोड़ना, फिर जाना, फिर आना। तो एम्बुलेंस क्या करती है, इधर से उधर जाती रहती है ना, ऐसे ही एम्बुल को आप याद रख सकते हैं। सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब नींद में चलने वाला आदमी। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, सोमनालोकिस्ट। सोम का मतलब ऑलरेडी आप ऊपर देख ही चुके हैं, नींद होता है। लोकू, लोकी जो होता है इसका मतलब होता है स्पीक, डायलॉग जैसे होता है। तो लोकिस्ट का मतलब होता है, सोमनिलोकिस्ट का मतलब होता है नींद में बोलने वाला एक आदमी को ही हम क्या बोलते हैं, सोमनिलोकिस्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्ट। ऑप्ट का मतलब होता है चूज करना, सिलेक्ट करना, मतलब चुनना या विश करना। जैसे कि ऑप्शन होता है, ऑप्शन में हम क्या करते हैं, चुनते हैं, तो वही है। अब ऑप्ट का मतलब चूज करना या फिर सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, जितने भी हम वर्ड पढ़ेंगे हमको आगे, उनके लिए हम क्या करते हैं, इन आंखों का यूज करते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है ऑप्टिकल, मतलब इन आंखों को जो देखने में मदद करता है, जैसे कि हमारे चश्मे, राइट, ऑप्टिकल्स बोलते हैं उनको। इसके अलावा ऑप्टिकल लेंसेज भी आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमें हमारी आंखों को देखने में मदद करती है, जिनको ऑप्टिकल्स कहते हैं। इसके अलावा होता है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन का मतलब कौन होता है, मतलब एक लेडी दिखाई दे रही है जिसके हाथ में एक चश्मा है, मतलब ये आम चश्मा नहीं है। इससे क्या करते हैं, मतलब ये कौन लोग होते हैं, मतलब ये इनका काम होता है चश्मे बनाना और चश्मों को बेचना, राइट, जिनको हम ऑप्टिशियन बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। अब ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट का मतलब यहाँ पे देखिए, इसके लिए हमने एक बहुत अच्छी इमेज दी है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है एक माइंड है जो पॉजिटिवली देखता है, मतलब एक किसी भी चीज़ में
जैसे कभी कभी कोई क्या होता है 1-2 नंबर से हार जाता है, राइट। लेकिन ये आशावादी जो आदमी होता है, मतलब ये जो ऑप्टिमिस्ट होता है, ये क्या करता है, उसमें देखता है कि पॉजिटिवली देखता है कि नहीं यार 1 नंबर है, बस अगली बार फिर और मेहनत करूंगा और लेके आऊंगा, जीत जाऊंगा। इसके अलावा क्या होता है, पेसिमिस्ट होता है जो ऑप्टिमिस्ट का ठीक उल्टा होता है, राइट। यानी जो जीत के भी क्या सोचता है, अरे 1 मार्क से तो जीता या 1 नंबर से तो नहीं जीता, राइट। यानी हर जीत में भी क्या होता है, अपनी हार ढूंढ लेता है, एक्सक्यूज देता है। मतलब एक अच्छा बेहतरीन एग्जांपल के लिए आप क्या कर सकते हैं, माइंड तो आप देख ही चुके हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक पॉजिटिव सोचता है एक नेगेटिव सोचता है। अच्छे एग्जांपल के लिए आप क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन ले सकते हैं। इस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने इसको सिचुएशन को बहुत वर्स मान के क्या किया, ये सोच लिया कि भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल सिचुएशन है, हर चीज़ में क्या करता है नेगेटिव ढूंढते चले गए। वहीं पे कुछ लोगों ने क्या किया, अगर एक चीज़ बंद की तो दूसरी चीज़ में अपना कुछ ना कुछ सोचा, इसको पॉजिटिवली लेके गए। तो इसी को ही बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, जो नेगेटिव में भी क्या करते हैं, पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, और पेसिमिस्ट होता है जो पॉजिटिव में भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ढूंढ लेते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्थाल्मस। ऑप्थाल्मस या ऑप्थाल्मस का मतलब होता है आइज। एक ब्यूटीफुल आइज आपको दिखाई दे रही है, जो कि इस वर्ड को इजीली इन फ्यूचर के अंदर आपको इजीली रिटेन करने में बहुत हेल्प करेंगी। नेक्स्ट, इनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड है, मतलब ऑप्थाल्मोस जहाँ भी आएगा उसका मतलब आइज होगा। जैसे कि यहाँ पे पहले वर्ड लेते हैं हम ऑप्टिशियन, लेकिन ये हमने पहले वाली स्लाइड का ये दोबारा वर्ड ले लिया है कि आपको इस स्लाइड के अंदर इससे रिलेटेड सारे वर्ड आपको ईजिली जान पाए। इनका मतलब तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं, जिसका मतलब क्या होता है, ऑप्टिशियन का मतलब तो मतलब जो बेचता है चश्मे को या फिर जो बनाते हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिशियन बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टो का मतलब यहाँ पे होता है टू साइट, मतलब देखना, साइट का सेंस में आता है, देखने के सेंस में। मेट्री का मतलब होता है मेजर करना, मतलब एग्जामिन करना। अब आईएसटी मतलब होता है एक आदमी, मतलब एक आदमी जो कि आंखों को चेक करने में, मतलब एग्जामिन करने में एक्सपर्ट होता है, उसको ही बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट और ऑप्थाल्मोलॉजी। ऑप्थाल्मो का मतलब ऑलरेडी हमें पता ही है कि जिसका मतलब क्या होता है, आइस। इसके अलावा क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, लॉजी। लॉजी मतलब स्टडी अबाउट आइस, मतलब आंखों के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको ही बोलते हैं हम ऑप्थाल्मोलॉजी। और इसी ऑप्थाल्मोलॉजी मतलब इसी स्टडी के अंदर जो एक्सपर्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। मतलब यही पर्टिकुलर डॉक्टर होता है जो कि सर्जरी करता है, और जो जो बड़े ऑपरेशंस होते हैं आइस के, वो यही करते हैं, मतलब ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट ही करते हैं। आई का रियल डॉक्टर यही है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंड्रो, जिसका मतलब क्या होता है, मेल, राइट। और इसके अलावा है जिनी या गायनी करके भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है फीमेल। गायनिकोलॉजिस्ट तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे जिनी का मतलब दिया हुआ है। जिनी का मतलब क्या होता है, कोई भी गर्ल या फीमेल के लिए यूज़ करता है। अब इनका मतलब आपको ऑलरेडी पता चल गया। एंड्रो का मतलब होता है मेल, जिनी का मतलब होता है गर्ल। मतलब ये 2 रूट वर्ड है जिनसे जहाँ जहाँ पे एंड्रो होगा वहाँ पे उसका मीनिंग मेल होगा, जहाँ पे जिनी होगा वहाँ पे उसका मीनिंग फीमेल होगा। तो चलिए देखते हैं वर्ड। पहला वर्ड है पॉलीएंड्री। अब यहाँ पे एंड्री का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता ही है क्या होता है, मेल। बट पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। मतलब जहाँ भी पॉली आएगा वहाँ पे मोर देन 2 का मीनिंग आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पॉली मतलब ज़्यादा और एंट्री मतलब मेल, मतलब कई सारे मेल। अब एक वुमेन जिसके कई सारे हस्बैंड होते हैं उसी को हम बोलते हैं पॉलीएंड्री। मतलब इस कस्टम को क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री। और इस वुमेन को हम क्या बोलेंगे, जिसके कई सारे हस्बैंड है, पॉलीएंड्रिस्ट, राइट, पॉलीएंड्रिस्ट। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं पॉलीजिनी। गुड। पॉलीजिनी का मतलब क्या होता है, जिनी का मतलब तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था क्या होता है, फीमेल। यहाँ पे भी नीचे भी क्या होता है, फीमेल का ही मीनिंग आ रहा है, पॉलीजिनिस्ट। पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब मैनी फीमेल। अब मतलब एक आदमी, मतलब एक मेल जिसकी कई सारी वाइफ है, उसी को हम बोलते हैं पॉलीजिनिस्ट। और इस कस्टम को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजिनी। मतलब कई सारी वाइफ्स को रखना, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉलीजिनी। और रखने वाले आदमी के लिए हम आएंगे पॉलीजिनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं फिलेंडरर। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये आप सोच रहे हैं ये हार्ड क्यों है, राइट। फिल का मतलब जैसे पॉली का मतलब होता है मैनी, ऐसे ही यहाँ पे प्रीफिक्स इसमें दिया हुआ है फिल। इस फिल का मतलब होता है लव। एग्जैक्टली ये लव तो आपको ऑटोमेटिकली पता है, ये हार्ट की शेप किसके लिए यूज़ होती है, लव के लिए। इसी के अंदर हमने फिल दिया कि आपको ये याद रहे, आप इस वर्ड को इजीली रिटेन कर पाए। अब फिल का मतलब होता है लव, यानी जहाँ भी आप फिल देखेंगे मतलब उसका मीनिंग कहीं ना कहीं लव से रिलेटेड होगा, राइट। मतलब मेल जो कि सेक्सुअली डिज़ायर के लिए, मतलब फिजिकल कांटेक्ट के लिए, वुमेन्स के साथ फिजिकल कांटेक्ट में ज़्यादातर रहता है, उसी को बोलता है फिलेंडरर। यहाँ पे फिलोजिनिस्ट, ये भी एक मेल है जो
वुमेन को क्या करता है, एडमायर करता है। मतलब ये ज़्यादा नेगेटिव सेंस होता है और ये नेगेटिव सेंस नहीं है। मतलब फिलिएंडर का मतलब होता है वुमेनाइजर, एक मैरिड मेल है जो वुमेन के पीछे रहता है, मतलब जस्ट लाइक दिस, ऐसी फॉर रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, मिस एंड्रेस। मिस का मतलब, अब यहाँ पे हमने मिस को बोल्ड किया हुआ है और एंड्रेस का मतलब तो आपको पता है, मतलब मेल। अब मिस एंड्रेस, मिस एंड्रेस का मतलब कौन होता है, ये एक फीमेल आपको दिखाई दे रही है जो बहुत गुस्से में है, मतलब हेटिंग मूड में है, और वो भी किसके साथ, एक मेल के साथ। एग्जैक्टली इसका मतलब भी यही है, कोई भी पर्सन जो मेल यानी पूरी मानव जाति, मतलब मेल मतलब पुरुष जाति से क्या करते हैं, हेट करते हैं, हेटिंग मेल्स, यानी टोटली अगेंस्ट होते हैं मेल के, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिस एंड्रेस्ट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है मिसोजिनिस्ट। अब मिसो का मतलब तो ऑलरेडी आपको पता चल गया। इस मिसो के लिए यानी हेटिंग के लिए तो आप इस गर्ल को याद रख लो, जहां पे भी ये मिसो है तो इसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस मिसो का मतलब होता है हेट करना। जिनिस्ट का मतलब होता है वुमेन, यानी वुमेन से क्या करना, हेट करना। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, राइट, या मैनकाइंड यानी मानव जाति। अब एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैनकाइंड या मानव जाति के लिए भी ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी में ही अब जहाँ जहाँ एंथ्रोपोज होगा मतलब वहाँ पर आपका क्या मीनिंग आएगा, मानव जाति से रिलेटेड आएगा, ह्यूमन बीइंग आएगा उसका मतलब। जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए, एंथ्रोप, एग्जैक्टली एंथ्रोप यहाँ पे दो बार दिया है, देख सकते हैं, दो वर्ड है, एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, एंथ्रोप का मतलब तो होता है मैन, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मैनकाइंड के लिए यूज होता है। लॉजी मतलब स्टडी, एग्जैक्टली स्टडी का मतलब मानव जाति के बारे में जो स्टडी की जाती है उसी को हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, और जो करने वाला मतलब विशेषज्ञ होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं फिलएंथ्रोप और फिलएंथ्रोपिस्ट। एग्जैक्टली फिलएंथ्रोप के लिए तो दोबारा ये लव का एक साइन आपको दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब फिल का मतलब लव होता है। क्या आप बार बार ना भूलें, माइंड में कहीं ना कहीं आपको याद रहे कि फिल जहां आएगा उसका मीनिंग वहां लव के सेंस में आएगा। एंथ्रोप का मतलब ऑलरेडी ऊपर दिया ही हुआ है, ह्यूमन बीइंग या मैनकाइंड, यानी एग्जैक्टली फिलएंथ्रोपिस्ट या फिलएंथ्रोप मतलब मानव जाति से प्यार करने के लिए इन दो वर्डों का यूज किया जाता है, राइट। जैसा कि पैसे देकर किसी की हेल्प करना, तो चलिए एक एग्जाम्पल की तरह उसको देखते हैं तो बहुत इजीली आप याद रख पाएंगे इसको मेमोरी में। अभी आपको लॉकडाउन के दौरान एक बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद, बहुत अच्छी तरह आपको शायद पता हो कि ये कौन है। ये एक एक्टर है जो कि एक रियल फिलएंथ्रोपिस्ट के रूप में सामने आए लॉकडाउन के दौरान, जिन्होंने माइग्रेंट लेबर को अपने खर्चे पर बसों के द्वारा उनके घर पहुंचाया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि सोनू सूद एक रियल फिलएंथ्रोपिस्ट थे जिन्होंने लोगों की बहुत मदद की, यानी मानव जाति की बहुत मदद की। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मतलब होता है मिस, एग्जैक्टली मिस को देखते ही आपको क्या करना है, ये गुस्से वाली लड़की याद आनी चाहिए जो कि हेट करती है, एग्जैक्टली हेटिंग मैनकाइंड इज कॉल्ड मिसएंथ्रोप, राइट जी। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट पर। अब प्रैक्टिस सेट में हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है वन हु वॉक्स इन स्लीप, मतलब एक आदमी जो कि क्या करता है, एक पर्सन जो कि नींद में चलता है। अब इसके लिए क्या आता है, हमारे पास चार ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो नींद के बारे में हम बात करें तो सिर्फ हमें सोम से मतलब होना चाहिए। तो सोम किस किस वर्ड में, ए और डी में, तो इसका मतलब इंसोम्निया या सोमनैम्बुलिस्ट में से ही कोई आंसर होगा। नींद में चलने के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका आंसर डी है, क्योंकि एम्बुल का मतलब होता है नींद में चलना, राइट, टू वॉक के सेंस में आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ पर्सन हु लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग, मतलब एक आदमी जो कि हर चीज की पॉजिटिव साइड को देखता है, उसको हम क्या कहते हैं। अब उसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ये पता होगा कि पॉजिटिव साइड को देखना और नेगेटिव साइड के लिए हमने दो वर्ड पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एक तो है ऑप्टिमिस्ट जो हर चीज की पॉजिटिव साइड देखता है, और एक देखता है नेगेटिव साइड, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन जिसमें था। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो हर चीज की पॉजिटिव साइड देखता है, पेसिमिस्ट मतलब होता है जो नेगेटिव साइड देखता है। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैनकाइंड। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है चार। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए हेट्स, हेट्स के लिए क्या आता है, वो लेडी को याद रखना है, मतलब उस मिस को जो गुस्से के एक्सप्रेशन में थी, वही हेट के लिए। अब इसमें दो ही में हमारे पास ए या बी, यानी मिसोगेमिस्ट हो सकता है या मिसएंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंथ्रोप, तो इसका मतलब हमारा आंसर बी रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पर जिसके कई सारे हस्बैंड हो।
इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए मोर देन वन, मतलब मैनी का सेंस आ रहा है, मतलब कई सारे। तो कई के लिए एक वर्ड आपको बताया गया था पहले, पॉली आता है। क्या आता है? पॉली। और एंड्री का मतलब मेल, मतलब एक पर्सन हैविंग अ फीमेल हैविंग मेनी मेल, मतलब कई सारे वाइफ हस्बैंड है जिसके, तो उसके लिए क्या आता है? पॉली एंड्री। तो इसका मतलब इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन हु हेट्स वुमेन, मतलब एक आदमी जो कि क्या करता है? वुमेन से हेट करता है, मतलब पर्सन हेटिंग वुमेन, टोटली अगेंस्ट है वुमेन के। तो इस हेट को याद रखते हैं आपको अगेन क्या कहना चाहिए? वो मिस याद आनी चाहिए। तो मिस का मतलब हमारा ए या सी में से ही कोई आंसर हो सकता है। तो वुमेन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वुमेन के लिए हमने जिनी यूज किया था वहाँ पे। तो जिनिस का क्या है? रूट वर्ड है। तो मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, इसका आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पर्सन लव्स मैनकाइंड, एक आदमी जो कि क्या करता है? मैनकाइंड से, मानव जाति से प्यार करता है। अब ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन हमारे पास है। लव के बारे में यहाँ पे बात आ रही है, इसका मतलब वो हार्ट आपको याद आना चाहिए जिसके अंदर फिल लिखा था। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ों के अंदर फिल है। अब यहाँ पे मानव जाति के बारे में यानी मैनकाइंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैनकाइंड के लिए हम यूज़ करते हैं एंथ्रोप। तो फिल एंथ्रोपिस्ट, इसका मीनिंग बी रहेगा, इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? मैनकाइंड के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मैनकाइंड के लिए तो मानव जाति के लिए एंथ्रोप वर्ड, तो आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए। तो राइट, वन हु स्टडीज यानी जो उसकी स्टडीज़ में क्या है? बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, और करने वाले आदमी को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसका मतलब इसका आंसर डी रहेगा। स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आइज, ठीक है ना, स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, जो हमारी आंखों को क्या करता है? चेक करता है, टेस्ट करता है। तो उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियन और ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट और ऑप्टिशियन तो आ नहीं सकते क्योंकि ऑप्टिमिस्ट मतलब पॉजिटिव साइड देखने वाला होता है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो टेस्ट करता है, मतलब टेस्ट करने के लिए मैंने बताया था ऑप्टस का मतलब क्या होता है? साइट, और मैट्रिक का मतलब होता है देखना, मतलब मेजर करना, मतलब एग्जामिन करना। अब उस आदमी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट। इसका मतलब इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर एंड डिजीज ऑफ द आइज, आँखों के डिजीज़ और डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में जो स्पेशलाइज किया हुआ एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली उस डॉक्टर के लिए हमने वहाँ पे पीछे पढ़ चुके हैं, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजी का मतलब होता है आइस, लॉजी मतलब स्टडी, उस स्टडी में जो माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है, उसी को बोलते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। मतलब आँखों के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। क्योंकि कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब डर्म मतलब होता है स्किन, गाइनो मतलब लेडी डॉक्टर। तो हमारा यहाँ पे आंसर बी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।